This परम conference प्रेम will now be recorded. श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर ଏହି ଦିବ୍ୟ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମଧୁଚକ୍ର को ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ରାୟ ଏବଂ ଜୟଗୁରୁ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପରିବେଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭଜନ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ। ଚାରୋଟି ଆଜି ଭଜନ ରଖାଯାଇଛି। କଟକରୁ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ଗାଇବେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର ଭାଇ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ମା ବିଥିକା ପଣ୍ଡା, ତୃତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ବରଗଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉଦୟନାଥ ପାଢୀ ଭାଇ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶେଷ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ମା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ। ତିନୋଟି କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ କୀର୍ତ୍ତନ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ନିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ଭାଇ, ଗୋବିନ୍ଦପୁର କଟକରୁ ମଙ୍ଗୁଳି ଚରଣ ପ୍ରଧାନ ଭାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ତୃତୀୟ ବା ଶେଷ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ କଟକରୁ ମହେଶ୍ୱରମ ମହାପାତ୍ର ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପାଇଁ କଟକରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର ଭାଇ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଇୟରଫୋନଟା ଦୟାକରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭୁନି। ऑडियो गातु ऑडियो टाको ऑन गातु कर दो। Unmuted. जय गुरु। गातु बापा। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। हे दुःखनाशन प्रभु पुरुषोत्तम, तुम नाम गाई गाई जाओ ए जीवन। हे दुःखनाशन प्रभु पुरुषोत्तम, तुम नाम गाई गाई जाओ ए जीवन। जन गले हे धर्म ज्ञान, पाप जाए पुण्य हुए जाए हरे मन। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। उपासना प्रयोजन तुमे थिले सबु अछि जानिछि मन। हे दुःख नाशन प्रभु तुम नाम गाई गाई जाऊ रे जीवन। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं।
आदि दुर्विघ्ने हेली भगवान धन्य मिलाय मरण पुण्यवती मान सद्गुरु विघ्ने हेली भगवान सत्संग ध्वनिते पुण्य पावन कଳି विनाश करिब तुम नाम सत्संग ध्वनिते पुण्य पावन कଳି विनाश करिब तुम नाम हे तुमनाथ प्रभु तुम नाम गाई गाई सागुरे जीवन चौचन चाचन कले हे पथर ज्ञान पाप जाए पुण्य हुए जानी जाए मन हे तुमनाथ प्रभु तुम नाम गाई गाई सागुरे जीवन वंदे पुरुषोत्तम 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 जय गुरु। वर्तमान द्वितीय भजन परिवेशन करेंगे सुदूर कलाहांडी माँ बेथिका पंडा मैं अनुरोध करुच्ची भजन से परिवेशन कर जय रे लभिछे सकल प्रभु तुमको पाए तुमको पाए भूलेछे दुख कषण भूलेछे दुख कषण तुमको चाहिए लभिछे सकल प्रभु तुमको पाए तुमको पाए लभिछे सकल प्रभु तुमको पाए तुमको पाए नयन खोलिले तुम्हें नयन बुझिले तुम्हें दुख वेदना रे तुम्हें सुख सपन रे तुम्हें नयन खोलिले तुम्हें नयन बुझिले तुम्हें दुख वेदना रे तुम्हें सुख सपन रे तुम्हें तुम छोड़ धरा धामे प्रिय मोनाहे लभिछे सकल प्रभु तुमको पाए तुमको पाए न देखे
घाटे नारी बसिथिली मन मारी आसिला बेदना हरे घाटिला गाइल तोरे न देखी घाटे नारी बसिथिली मन मारी आसिला बेदना हरे घाटिला गाइल तोरे देखिए कला भौरी भय मोराही लभिछि सकल प्रभु तुमको पाई तुमको पाई भुलाई भव जंजाल मन प्राण देला बळ शिथिल शांतिर जल लिभाई दुख नळ तब चरण कमल तीर्थ मो पाई लभिछि सकल प्रभु तुमको पाई तुमको पाई भूलिछि दुख कषण भूलिछि दुख कषण तुमको चाही लभिछि सकल प्रभु तुमको पाई तुमको पाई तुमको पाई। जय गुरु। वर्तमान भजन परिवेशन करुचंती बरगड़ भुवनेश्वर श्रद्धेय उदयनाथ पाड़िबे। हेलो थोड़े पास नहीं है। हेलो शुभुची गांतु भाई गांतु आज्ञा जय गुरु गांतु गांतु महामिलन तीर्थ तुमे गो अमृतमय धारा तुमरी सोहागे तुमरी सोहागे सिक्त धरणी तुमरी सोहागे सिक्त धरणी ममतारे मधु अमृतमय धारा अमृतमय धारा महामिलनर तीर्थ तुमे गो अमृतमय धारा असीम परे
क्षणिके सृजिछ महामिलनर बेदी असीम परे क्षणिके सृजिछ महामिलनर बेदी शतबुकु जला निरह जातना लिभाइछ बुके बांधी दिगहरा मुझे दिगहरा मुझे भ्रांत पथिक दिगहरा मुझे भ्रांत पथिक तुमे मोर ध्रुव तारा अमृतमय धारा अमृतमय धारा प्रलय बुकुरे सांत्वना तुमे झंझारे कुहु सोना বৈশাখী ঝড় শান্ত পরশে মুগ্ধ করেছি প্রাণ প্রলয় বুকুরে সান্ত্বনা তুমি ঝঞ্ঝারে কুহু সোনা বৈশাখী ঝড়ে শান্ত পরশে মুগ্ধ করেছি প্রাণ হে সচিতানন্দ হে সচিতানন্দ পরম আনন্দ হে সচিতানন্দ পরম আনন্দ দেইছ জীবন সারা অমৃতময় ধারা অমৃতময় ধারা মহামিলনর তীর্থ তুমে গো অমৃতময় ধারা তুমরি সোহাগে তুমরি সোহাগে সিক্ত ধরণী তুমরি সোহাগে সিক্ত ধরণী মমতারে ঝরা অমৃতময় ধারা অমৃতময় ধারা অমৃতময় ধারা ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ମା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ। हेलो ହଁ ମା ଗାଆନ୍ତୁ ଗାଆନ୍ତୁ हाँ दादा जय गुरु ମା ଗାଆନ୍ତୁ ଗାଆନ୍ତୁ। रे मधुर तुम नाम रस मधुर मधुर तुम नाम रस केड़े मधुर तुम नाम रस मधुर मधुर तुम नाम रस केड़े मधुर तुम नाम रस मधुर मधुर तुम नाम रस जनमे गड़ुछे जनमे गड़ुछे जनमे गड़ुछे
जाना में गड़ुची जाने गड़ुची जीव मोर घोष मेरे मधुर तुम नाम रस मधुर मधुर तुम नाम रस एड़े मधुर 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 एड़े मधुर तुम नाम रस मधुर मधुर तुम नाम रस नाम नाम दाप नाम दान जप मन करदेले नाम दान जप सदा करुथिले कटि जाए मोरा पाप ओ भकते कटि जाए मोरा पाप नाम ध्यान जप सदा करुथिले कटि जाए मोरा पाप ओ भकते कटि जाए मोरा पाप जजन जाजन इष्ट भूति कले रिष्ट हुई नाश ओ भकते रिष्ट हुई नाश प्रभु नाम सदा प्रभु नाम सदा प्रभु नाम सदा प्रभु नाम सदा हरि थाए सब दुख मेरे मधुर तुम नाम रस मधुर मधुर तुम नाम रस मेरे मधुर 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 मेरे मधुर तुम नाम रस मधुर मधुर तुम नाम रस सत नाम स्मर सद गुरु धर सत्संग आश्रय कर ओ भकते सत्संग आश्रय कर उषारे निशारे मंत्र साधन कटि जाए दुख भार ओ भकते जंत्र से जंकिया मोर जीवन रथरे जीवन रथरे सारथी रूपरे हृदय रे विराजित हेरे मधुर तुम नाम रस मधुर मधुर तुम नाम रस हेरे मधुर 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 हेरे मधुर तुम नाम रस मधुर मधुर तुम नाम रस ओलोड़ा संसार असार जीवन केतेबेले जीव झड़ी ओ भकते केतेबेले जीव झड़ी प्रभु सत नाम पथर संखारी राधा नाम स्मरी ओ भकते राधा नाम स्मरी निराशा बुकुरे
ନିରାଶା ବୁକୁରେ ଆଶାର ଭରସା କେତେ ଯେ ଭରି ଦେଇଛ ହେରେ ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ ମଧୁର ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ ଜନମେ ଗଡୁଛି ଜନମେ ଗଡୁଛି ଜନମେ ଗଡୁଛି ଜନମେ ଗଡୁଛି ଜୀବନର ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ହେରେ ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ ମଧୁର ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ ହେରେ ମଧୁର 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 ହେରେ ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ ମଧୁର ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ ହେରେ ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ ମଧୁର ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ ହେରେ ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ ମଧୁର ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ ହବ। ସୁଦୂର କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ନିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ଭାଇ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ସେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। हो गो प्रिय परम रूपे তুমি আসিলে ধরা 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 তোমার চরণ পরশ পে ধরা ধন্য হয়ে যায় 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 ও গো প্রিয় পরম রূপে তুমি আসিলে ধরা ও গো প্রিয় পরম রূপে তুমি আসিলে ধরা নাম এনেছো ধরা এ নাম বিলালে সবাই মানুষ ভালো বেসেছ কত আঘাত সয়েছ মানুষ ভালো বেসেছ কত আঘাত সয়েছ মানুষ ভালো বেসেছ কত আঘাত সয়েছ তাদের ভালো দেখবি বলে তুমি আকুল হয়েছ তাদের ভালো দেখবে বলে তুমি আকুল হয়েছ তোমার প্রেমের নদী দুকুল প্লাবী দিবারাত্র বয়ে যায় তোমার প্রেমের নদী দুকুল প্লাবী দিবারাত্র বয়ে যায় তোমার প্রেমের নদী দুকুল প্লাবী দিবারাত্র বয়ে যায়
প্রেমের নদী দুকুল প্লাবী দিবারাত্র বয়ে যায় তোমার প্রেমের নদী দুকুল প্লাবী দিবারাত্র বয়ে যায় 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 দিবারাত্র বয়ে যায় দিবারাত্র বয়ে যায় প্রেমের নদী দুকুল প্লাবী দিবারাত্র বয়ে যায় প্রেমের নদী দুকুল প্লাবী দিবারাত্র বয়ে যায় 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 রে প্রেমের নদী 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 তোমার প্রেমের নদী দুকুল প্লাবী দিবারাত্র বয়ে যায় 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 ও গো প্রিয় পরম রূপে তুমি আসিলে ধরায় ও গো প্রিয় পরম রূপে তুমি আসিলে ধরায় নাম এনেছো ধরায় এ নাম বিলালে সবাই রাম এনেছো ধরায় এ নাম বিলালে সবাই নাম এনেছো ধরায় এ নাম বিলালে সবাই রাম এনেছো ধরায় এ নাম বিলালে সবাই আবার দীক্ষা তরি দিলেন ছেড়ে পূজার হয়ে যায় আবার দীক্ষা তরি দিলেন ছেড়ে পূজার হয়ে যায় কত পাপী তাপী নামের গুণে সাধু সন্ত হয়ে যায় কত পাপী তাপী নামের গুণে সাধু সন্ত হয়ে যায় কত পাপী তাপী নামের গুণে সাধু সন্ত হয়ে যায় কত পাপী তাপী নামের গুণে সাধু সন্ত হয়ে যায় কত পাপী তাপী নামের গুণে সাধু সন্ত হয়ে যায় 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 সাধু সন্ত হয়ে যায় সাধু সন্ত হয়ে যায় পাপী তাপী নামের গুণে সাধু সন্ত হয়ে যায় পাপী তাপী নামের গুণে সাধু সন্ত হয়ে যায় 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 রে 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 সাধু সন্ত কত পাপী তাপী নামের গুণে সাধু সন্ত হয়ে যায় 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 ও প্রিয় পরম রূপে তুমি আসিলে ধরায় ও গো প্রিয় পরম রূপে তুমি আসিলে ধরায় মোরা করি প্রার্থনা যেন
তোমায় ভুলি না মোরা করি প্রার্থনা যেন তোমায় ভুলি না মোরা করি প্রার্থনা যেন তোমায় ভুলি না মোরা করি প্রার্থনা যেন তোমায় ভুলি না মোরা প্রতিষ্ঠাতে লাগুক মোদের সকল প্রেরণা তোমার প্রতিষ্ঠাতে লাগু মোদের সকল প্রেরণা তোমার প্রতিষ্ঠাতে লাগুক মোদের সকল প্রেরণা তোমার প্রতিষ্ঠাতে লাগু মোদের সকল প্রেরণা এবার তুমি থাকলে সবে থাকে এ কথা কি ভোলা যায় এবার তুমি থাকলে সবাই থাকে এ কথা কি ভোলা যায় এবার তুমি থাকলে সবাই থাকে এ কথা কি ভোলা যায় এবার তুমি থাকলে সবাই থাকে এ কথা কি ভোলা যায় দয়াল তুমি থাকলে সবাই থাকে এ কথা কি ভোলা যায় তুমি থাকলে সবাই থাকে এ কথা কি ভোলা যায় তুমি থাকলে সবাই থাকে এ কথা কি ভোলা যায় তুমি থাকলে সবাই থাকে এ কথা কি ভোলা যায় 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 তুমি থাকলে সবাই থাকে এ কথা কি ভোলা যায় তুমি থাকলে সবাই থাকে এ কথা কি ভোলা যায় ভোলা যায় 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 রে এ কথা কি ভোলা যায় 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 রে কথা কি ভোলা যায় 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 রে এ কথা কি ভোলা যায় 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 রে কথা কি এবার তুমি থাকলে সবাই থাকে এ কথা কি ভোলা যায় তুমি থাকলে সবাই থাকে এ কথা কি ভোলা যায় তুমি থাকলে সবাই থাকে এ কথা কি ভোলা যায় তুমি থাকলে সবাই থাকে এ কথা কি ভোলা যায় 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 ও প্রিয় পরম রূপে তুমি আসিলে ধরায় প্রিয় পরম রূপে তুমি আসিলে ধরায় তোমার চরণ পরশ পে ধরা ধন্য হয়ে যায় তোমার চরণ পরশে ধরা ধন্য হয়ে যায় ও গো প্রিয় পরম রূপে তুমি আসিলে ধরায় 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 জয় গুরু ଭଜନ ଦ୍ୱିତୀୟ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର କଟକରୁ ମଙ୍ଗୁଳି ଚରଣ ପ୍ରଧାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କୀର୍ତ୍ତନଟି ସର୍ଟଲି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେବେ
गांतु हेलो दादा शुभुजी दादा हाँ शुभुजी शीघ्र सार देव है तुमको मु करी अछि जीवन ध्रुवतारा तुमको मु करी अछि जीवन ध्रुवतारा ए जनमे केबे आऊ के जनमे केबे आऊ हे बिनाही पथरा तुमको मु करी अछि जीवन ध्रुवतारा धरी पाथे पाथे रही एकाळे सदा बंधा है सदा रे सदा बंधा है सदा भक्ति रे पराण समर्पित जन्म जन्मांतर लागी तुम्हें जीवन पथरा तुमको मु करी अछि जीवन ध्रुवतारा अंतर कथा हृदय व्यथा तुम्हें बुझी पार प्रभु सुख शांति श्री दैया भरी सुख शांति श्री दैया भरी तुम्हें प्रेममय विभु अशांत मरुरे तुम्हें सुशीतल जल धारा तुमको मु करी अछि जीवन ध्रुवतारा तुम्हें मोर मन तुम्हें मोर प्राण भाव विनोदिया हरि भावरे भरिच अभावे हरिच भावरे भरिच अभावे हरिच देई नाम प्रेम बारी कोटि जन्म पुण्य फले ए जनमे देला धरा कोटि जन्म पुण्य फले ए जनमे देला धरा ए कोटि जन्म पुण्य फले कोटि जन्म पुण्य फले ए जनमे देला धरा तुमको मु करी अछि जीवन ध्रुवतारा तुमको मु करी अछि जीवन ध्रुवतारा जय कटकरू आम सहित जोड़ी अच्छा श्रद्धेय महेश्वर भाई अनुरोध कीर्तन परिवेशन करेंगे दयाकोरी सर्टली से सारे गांतु आज्ञा गांतु महेश्वर भाई महेश्वर महापात्र भाई शुणी पार्टी गांतु 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 शीघ्र साटे प्रेम स्वरूप व्यथा हरि हे हरि अपरूप रूप माधुरी अपरूप रूप माधुरी
অপরূপ রূপ মাধুরী হে হরি প্রেম স্বরূপ ব্যথা হরি হে হরি প্রেম স্বরূপ ব্যথা হরি হে হরি সুখদা তার ঈশ্বর তর দ্বিতীয়তম অনিত এ সংসারে নিত সুখ ধাম কি সুন্দর সুধাম নয়ন মনোরম কি সুন্দর সুধাম নয়ন মনোরম তর রূপে অবতরি হে হরি প্রেম স্বরূপ ব্যথা হরি হে হরি প্রেম স্বরূপ ব্যথা হরি হে হরি হৃদত তিনি মুদে তুমি সাগর প্রিয় কাইছি শিবাকু অতি অথয় শয়নে স্বপনে ধেয় পরম প্রেমময় শয়নে পরম প্রেমময় ঘাটে দেইছ নাবতরি হে হরি প্রেম স্বরূপ ব্যথা হরি হে হরি প্রেম স্বরূপ ব্যথা হরি হে হরি তুন হেউ মোর যেতে দম্ভ অভিমান তুমে মো আশা ভরসা গৌরবমান ধন জন যৌবন চল চঞ্চল মন ধন জন নিয়স মুকুমরি হে হরি নিয়স মুকুমরি হে হরি নিয়স মুকুমরি হে হরি প্রেম স্বরূপ ব্যথা হরি হে হরি প্রেম স্বরূপ ব্যথা হরি হে হরি অপরূপ রূপ মাধুরী অপরূপ রূপ মাধুরী অপরূপ রূপ মাধুরী হে হরি অপরূপ রূপ মাধুরী হে হরি প্রেম স্বরূপ ব্যথা হরি হে হরি প্রেম স্বরূপ ব্যথা হরি হে হরি প্রেম স্বরূপ ব্যথা হরি হে হরি জয় গুরু জয় জয়গুরু ভজন কীর্তন শেষରେ दिव्य आलोचना रखने के लिए उपस्थित हुए हैं परम सम्मानीय परम श्रद्धेय श्री राज के मारसिंह जी सहपति टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. We will listen from him many more things, especially his personal experience gathered. Now I invite Sri Raj to give his deliberation. Raj. जय गुरु. सुनाई दे रहा है दादा? Am I audible? Okay. Yes. Okay.
प्लीज कैरी ऑन। सर्वप्रथम श्री श्री ठाकुर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बड़ माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बोड्डा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और समस्त हमारे गुरु भाई, गुरु माँ, ऋतिक देवता, सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु। मैं टेक्सास में रहता हूँ, कई साल से यहीं पे हूँ, कई साल से बहुत दूर, मतलब दूर रहा हूँ इंडिया से, देवघर से। मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों से, जो ठाकुर को पकड़ के जीवन में क्या परिवर्तन होता है और क्या मैंने अनुभव किया अपने जीवन में, मैं आप सबसे शेयर करूंगा। ठाकुर जी के बारे में इतना बहुत ज्यादा जानता हूँ कह नहीं सकता, क्योंकि हम लोग हर रोज ठाकुर के बारे में जानते हैं कुछ ना कुछ हमेशा। मैं 20 साल ऐसे 22 साल पहले जब मैं शिलोंग में था, शिलोंग में ठाकुर के मंदिर के पास रहता था और वहां पे एक कॉलेज जाता था जहां से मैं ठाकुर का मंदिर को गुजर के जाना पड़ता था। और आते जाते मैं बंदे पुरुषोत्तम जो मैं देखता था मंदिर के बाहर, हमेशा मन करता था कि अंदर जाऊं, लेकिन कभी नहीं जा पाता था। तो ये मन में 2 साल ऐसे निकल गए, मन मन में सोचता रहा ठाकुर मतलब ये कौन है, किसका मंदिर है, ऐसी मतलब मन में एक हमेशा एक क्यूरियोसिटी सी रहती थी। तो वो क्यूरियोसिटी को ठाकुर बहुत साल बाद 10 साल पहले 10-12 साल पहले ठाकुर उनको मुझे आकर पकड़ लिए फिर। तो ऐसे मैं फिर ठाकुर से जुड़ गया जब मैं यहीं पे था टेक्सास में। उसके बाद दीक्षा हुई। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो अपना एक्सपीरियंस है। जब मैं दीक्षा मेरी दीक्षा हुई, दीक्षा होके जब मैं घर गया माता पिता से मिलने, तो कई भाइयों में या बहनों में ये देखा मैंने वहां पे कि सब लोग अपना जन्म पत्री या हाथ दिखा रहे हैं। तो सब दिखा रहे हैं तो मुझे भी लगा मैं भी कुछ दिखाऊं, अपना हाथ दिखाऊं, देखूं क्या है। तो उसी बीच एक पंडित जी से मैंने अपना हाथ दिखाया। पंडित जैसे हाथ देखे, वे मेरे मुझ पे देखे और बोले कि आपका तो ग्रह दोष बहुत खराब था, लेकिन सारे ग्रहों दोष के ऊपर गुरु आके बैठ गए आपके जीवन में। तभी मुझे लगा, मैंने तो अभी ठाकुर जी का दीक्षा लिया था, ठाकुर मेरे जीवन में आए थे, ठाकुर आते ही अब पंडित जी मुझे ये बोल रहे हैं तुम्हारे ग्रह दोष था, बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन गुरु आके आपके ऊपर बैठ गए हैं। तब से एक पूर्ण विश्वास होता है मुझे कि जब आदमी दीक्षा लेता है उसके नक्षत्र में परिवर्तन आता है। इसलिए हम कई बार देखते हैं कि दीक्षा लेते ही कुछ ना कुछ आदमी के जीवन में हम कुछ ना कुछ परिवर्तन देखते हैं हमेशा। चाहे मैं इंडिया में हूं, यहाँ पे हूं, कहीं पे भी मैं देखता हूं, दीक्षा लेते ही हम उनमें कुछ परिवर्तन देखते हैं जो लोग करते हैं। तो उसके बाद से एक हमेशा मुझे एक मन में एक विश्वास रहती है कि जब हम जीवन में गुरु धारण करते हैं, हमारे नक्षत्र में परिवर्तन आता है। ये मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। एक बार क्या हुआ, ठाकुर से कहीं कोई लोग पूछे, ठाकुर ये सतनाम क्या होता है? तो ठाकुर बोले
टू एंड फ्रो मोशन पता है? जैसे इंजन रन करती है, पिस्टन चलता है, उससे वाइब्रेशन क्रिएट होती है और उससे एक मोटर सेंसरी एक कोऑर्डिनेशन होता है। सतनाम वैसी चीज है। सतनाम ऐसी चीज है जो मृत्यु के भय को दूर करती है। इसलिए हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि हम लोग जब इष्टवृत्ति करते हैं, हम अकाल और मृत्यु से भी हम बच सकते हैं। ऐसा सत्संग जगत में हम सुनते हैं, बहुत कुछ देखे हैं, बहुत कुछ ऐसा अनुभव अपने जीवन में भी किए हैं। तो तभी से मतलब जब जीवन में लोग सतनाम का ग्रहण करते हैं, वो भाग्य से ही मिलता है किसी को। ये मेरा मानना है, भाग्य ही चाहिए होता है उसके लिए भी। हम लोग कहीं पे जाके बोलते हैं लोगों को, उसका भी कोई कारण होता है, ऐसे ही नहीं होता है। तो एक बार क्या हुआ ठाकुर जी से, एक माँ का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एक माँ ने ठाकुर जी से सवाल किए, ठाकुर मैं अभी इस जन्म में आपके संग में हूं, आपकी सेवा कर पा रही हूं, आपकी बातें सुन पा रही हूं, मैं अगले जन्म में क्या करूंगी? जो आनंद मुझे आपसे अभी मिला है, मैं उसको जन्म जन्म कैसे पा सकूंगी ठाकुर? उन्होंने ये प्रश्न किया ठाकुर से। ठाकुर बोले, सुनो, तुम्हारे पास सतनाम है, तुम्हारे पास सतनाम है। उस सतनाम का तुम जब करते रहोगी ना, मुझे जन्म जन्म पाओगी, हर जन्म में पाओगी। मैं ये अपने फैमिली में इस चीज को मैं देखा हूं। मुझे लगता है कि वो जो कनेक्शन जो रहता है सतनाम पाने के बाद, और वो जो प्यार ठाकुर के प्रति जब हम उस तरीके का प्यार होता है, सतनाम हमको जन्म जन्म ठाकुर से मिला सकता है, ये मेरा विश्वास है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, हमारे फैमिली में कई लोग जानते होंगे, ध्रुवदा शिलोंग में रहते हैं। उनकी एज 94 95 ऐसी हो गए हैं अभी। दादा म्यूट हो गया, शायद म्यूट हो गया माइक। जय गुरु। नहीं तो चल रहा है, यहाँ तो अनम्यूट है। सुनाई दे रहे हैं? अभी आ रहे हैं, हेलो, अभी आ रहे हैं। अच्छा। तो मैं बोल रहा हूँ, हमारे फैमिली में जो मेरे वाइफ के ग्रैंडफादर हैं, तो उन्होंने काफी टाइम से ठाकुर जी का अनुसरण किए हैं। सारा जीवन ठाकुर जी का अनुसरण करने में लगाए और ठाकुर से वो मिले हैं कई बार। तो क्या हुआ, अभी जो उनकी ऐसी एज है, वो सांसारिक लोगों को पहचानते नहीं है। मुझे नहीं पहचानते हैं, मेरे पत्नी को नहीं पहचानते हैं। मतलब जो जो फैमिली से कनेक्टेड है, पहचान नहीं पाते हैं वो। लेकिन जब वो ठाकुर को फोटो देखते हैं, पहचान लेते हैं। आचार्य देव से उनकी दर्शन होती है, पहचान लेते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या होता है, ये जो सतनाम है, ये जन्म जन्म का रिश्ता है। जब वो सबको, मतलब वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि बाकी को पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन ठाकुर को, आचार्य देव को पहचानते हैं। तो उसी तरह से जैसे ठाकुर बोले हैं, तुम्हारे पास सतनाम है और तुम्हारे अंदर वो एक प्यार है, वो एक प्रेम है। तो जन्म जन्म हम ठाकुर को पकड़ के चल सकते हैं, कई जन्म तक। एक बार हमारे यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी में एक गुरु भाई, वो कोविड-19 पॉजिटिव हुआ था उनको, वो हॉस्पिटल में थे। और ऐसी स्थिति में, अभी जो आपातकालीन स्थिति है, इस स्थिति में मनुष्य के अलावा कुछ नहीं है। पैसा धन संपत्ति अभी कुछ नहीं कर सकता है। पैसा धन संपत्ति आदमी को बचा नहीं सकता है। अभी मनुष्य ही मनुष्य के काम आ सकते हैं इस आपातकालीन परिस्थिति में, और कुछ काम नहीं आ सकता है। तभी ठाकुर बोले हैं, हमेशा हम लोग सत्संग में हम कई बार रिपीट करते हैं जगह जगह पे, टका पराया मानुष अपना जितना हो मानुष धरना। ठाकुर यही बोले हैं।
वो चीज अभी ये आपातकालीन समय में मनुष्य ही मनुष्य के काम आ रहा है। ये जो गुरु भाई जो हॉस्पिटल में थे, जिनको कोविड पॉजिटिव हुआ था, अब सोचिए, अब इस समय में न्यूयॉर्क सिटी में सबसे ज्यादा केसेस हैं डेथ, जो पॉजिटिव केसेस और जो डेथ के केसेस मैक्सिमम हैं। अब उस परिस्थिति में एक गुरु भाई उस हॉस्पिटल में, जो बिल्कुल बिजी हॉस्पिटल है, दाएं देखो बाएं देखो कोविड के पेशेंट्स है, वहां पे जाके अब उनका ऐसे परिस्थिति में बंदा क्या कर सकता है? सोच सकता है कि मेरा जीवन का यही अंत होना है, यही सोच सकता है, क्योंकि जिस तरीके के हम कोविड के बारे में सुनते हैं, उसकी कोई उपचार नहीं है, कुछ नहीं है, लोग मरे जा रहे हैं। उस परिस्थिति में बंदा क्या कर सकता है? उन गुरु भाई को एकमात्र उपाय, उनके जीवन में बचने का उपाय था सतनाम, और उन्होंने सतनाम ही किया। उन्होंने वहां बैठ के सतनाम किए, ठाकुर का सतनाम का जप किए, ठाकुर को फोटो देखे, याद किए, ठाकुर ने आके उनको वही दर्शन दे दिए, आचार्य देव ने भी आके वही दर्शन दे दिए। और गुरु भाई जो उनके पास इतना बड़ा संघ था, संघ ने उनके साथ दिया, संघ ने उनको फोन किया, संघ ने उनको मोटिवेट किया, संघ ने उनको एक बचने और बढ़ने के बारे में याद दिलाए, और वो उस तरीके के आपातकालीन सिचुएशन में बाहर निकल के आ पाए, जबकि उनके दाएं और बाएं जो लोग थे वो चले गए। ये होता है हमारे परम दयाल, ये होते हैं जो जो उनसे जुड़ के रहता है, जो उनको प्यार करता है, जो उनको प्रेम करता है। ठाकुर ने उनको काल से भी पकड़ के बाहर निकाल के आए, आज सत्संग में जाते हैं और जाजन करते हैं। ये होता हमारा परम दयाल का जो प्रेम है। इसलिए मैं सतनाम में इतनी जोड़ है, और वो कई बार ऐसी होती है, कहीं हम लोग देखते हैं, जब तक हम जानते नहीं है, जब तक हम मानते नहीं है, उतना हम जानेंगे भी नहीं। तो इसलिए इसको जितना हम ज्यादा करेंगे, उतना उतना हम जानेंगे, उतना समझ पाएंगे। हमारे यहाँ पे ऑस्टिन में एक गुरु भाई दीक्षा लिए थे, दीक्षा लेके एक कन्वीनियंस स्टोर गैस स्टेशन में काम करते थे। अचानक दो बंदे काला सा मास्क पहन के, बंदूक लेके उनके आगे गए। ऑस्टिन में ऐसा हुआ था एक टाइम पे कि जहां जहां गए शूटिंग करते चले गए। कई ऐसे लोग, इंडिया के नेपाल के लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये जो गुरु भाई इस गैस स्टेशन में काम करते थे, उनके पास जब ये दो लोग आए, बंदूक ऐसे उन पे ताक के, उनके पास एक ही उपाय था, सतनाम। वो मैं उनको जब दीक्षा के समय बोला था, जब भी आपके जीवन में आपातकालीन आएगी, आप एकमात्र ये जो मंत्र है उनका जाप कीजिएगा, आपका कुछ नहीं हो सकता। जैसे मैं उनको ये पता था, उनके माइंड में ये लिए थे, जो मैं कभी अनुभव नहीं करा था कि वो लिए थे होंगे। लेकिन एक दिन वो मेरे घर में आए, खटखटाते हुए, रोते हुए आए, दादा आज मेरे जीवन में ऐसी घटना हुई, जो आप मुझे बोले थे मैं वो किया, ठाकुर हमको आज बचा लिए इस दुनिया, नहीं तो मेरा क्या होता मुझे पता नहीं था, ठाकुर ही बताया बोल के मेरे सामने आके बहुत रोए। ये होता है सतनाम का जो हमको दान, जीवन दान मिलता है हर एक चीज में, सिर्फ जीवन नहीं, हर एक चीज में, हर एक दिशा 360 डिग्री में। मैं नेपाल से एक बार वेस्ट बंगाल की बॉर्डर क्रॉस करके मैं बागडोगरा की तरफ जा रहा था। मैं आपको एक अपनी घटना बताऊंगा। उस टाइम पे मैं जब गया तो वहां पे कम से कम 150 गाड़ी की लाइन लगी हुई थी, पूरा जाम हो गया था। अब इस परिस्थिति में मैं भी उसी गाड़ियों के लाइन में था, और कहीं लोग घूम के वापस जा रहे थे, कई लोग वहां बैठे बैठे परेशान हो रहे थे। अब मुझे लगा मेरा तो फ्लाइट है बागडोगरा से, अगर वो मिस हो गई तो मेरे सारे फ्लाइट कैंसिल हो जाएंगे, फिर मैं जा नहीं पाऊंगा, मेरा सारा स्केड्यूल चेंज हो जाएगा। मेरे मन में ये एक थी,
मुझे लगा इस परिस्थिति में मैं और क्या कर सकता हूँ, ठाकुर जी का सतनाम कर सकता हूँ गाड़ी में बैठे बैठे, और वह यही कर सकता हूँ, मेरे मन में यही आया। लेकिन सतनाम करने के बाद कुछ देर में मन में ऐसा लगा, ऐसा जोश आया मुझे कि मतलब मैं यहाँ रह ही नहीं सकता हूँ, मेरे से ये नहीं हो सकता है। मन में ऐसा एक जोश आया। मैं उस ड्राइवर, एक जो रेंटल टैक्सी मैंने लिया था, मैं उनको बोला, भाई ये जो साइड वाली जो सड़क है, खेत की जो खेती की जो सड़क है, यहाँ से निकालो यार, चलना है। वो माना नहीं। मैं बड़े मुश्किल से बोला, भाई चलो चलो आगे जाके देखना है क्या हो रहा है, चलो। तो जैसे हम जा रहे थे, बहुत लोगों ने हम लोगों को वार्न किए कि बोले, भाई आगे मत जाना, वहां तो लोग लाठी से पत्थर से गाड़ी को तोड़ रहे हैं और लोगों को पीट रहे हैं। अब अपने मन में एक ऐसी जोश आ गई कि मतलब रहा ही नहीं गया। मैं बोला, नहीं चलो भाई, चलना है। जैसे मैं वहां चला, कई गाड़ियों को क्रॉस करते हुए आगे गया, ऐसे ग्रुप में बहुत लोग, कोई लाठी लेके, कोई पत्थर लेके आए, और मैं गाड़ी से उतरा और मैं देखा वहां पे एक ट्रक के नीचे एक मूर्छित, लहू लुहान, खून से भरा हुआ जमीन देखा मैं। वहां पे एक आदमी जमीन पे पड़ा हुआ था, जिसके मैं देखा एक पैर ऐसा हो गया था कि जैसे नूडल की तरह ऐसा हो गया था, और वो बंदा जीवित था। जैसे ही मैं उनको देखा वहां पे, मैं इन भाइयों, मैं वहां, वो आदमी जहां लहू लुहान थे, वहां जाके मैं बैठा, और मैं बड़े चिल्ला के, ये जो लोग मुझे मारने आ रहे थे, मैं उनको बोला कि आप लोग ऐसे निर्दयी कैसे हो सकते हैं। मैं अपने मन मन में सोचा कि ठाकुर एक्चुअली मुझे यहाँ लेके आए थे। उसमें से फिर मैं उनको बोला, इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना। जैसे मैं बोला इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना है, जो मेरे मारने आए थे लोग वो पीछे हो गए सब। फिर मैं उनको बोला कि आप इनको गाड़ी में डालिए, और उनके जो अपने कोई बंदे हैं, कोई फैमिली मेंबर है, उनको डालिए, हम इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और उनको वहां से हम हॉस्पिटल लेके गए। बागडोगरा की पास में एक हॉस्पिटल था, वहां पे हॉस्पिटल में उनको भरना कराया। वहां पे जैसे मैं जिम्मा कराया, और वहां से उनको कुछ हाथ में कुछ दे के हम एयरपोर्ट को निकल गए। मजे की बात यह है कि वो एक सतनाम करने के बाद ही मैं एक चीज कर पाया। मेरा फ्लाइट 15 मिनट में लेट होता, मेरी फ्लाइट छूट जाती, फिर उसके बाद सारे फ्लाइट छूट जाते। मैं ये स्टोरी इसलिए शेयर करना चाहता हूं कि उस 100-150 लंबी लाइन में और भी बहुत लोग थे। कई लोग भाग रहे थे डर के, कई लोग वापस मुड़ रहे थे, कई लोग बैठ के इंतजार कर रहे थे कभी सड़क खुलेगी तो हम जा पाएंगे। और यहाँ पे एक सत्संगी था जो, उसके पास एक ही हथियार थी, वो था नाम, सतनाम। और सतनाम करने के बाद ही मैं उस मूर्छित जो भाई वहां पे थे, ट्रक के टायर के नीचे से जो उनको कुचल के उनका जो एक पैर खत्म हो गया था, ठाकुर मुझे उनके वहां लेके गए, और उनको वहां डॉक्टर के वहां लेके जाना पड़ा। एक सतनाम की वजह से किसी को जीवन दान मिलने की एक उपाय निकला। एक सतनाम की वजह से जो लोग सड़क में परेशान थे, उनको एक जीवन में आगे बढ़ने, जो जहां भी उनको बढ़ना था बढ़ पाए। एक सतनाम की वजह से मेरा तो काम बन ही गया। मेरे जीवन में तो कोई रुकावट आई ही नहीं। मेरे जीवन में एक ही मुझे एक एक ठाकुर के प्रति प्यार बढ़ गया मेरे लिए, क्योंकि वो सब ठाकुर ही कराए थे। उनके अलावा, उसके अलावा कोई संबंध नहीं था। अगर मेरे पास ठाकुर नहीं होते, सतनाम नहीं होता, मैं बाकियों की तरह आगे तक घूम के भागता या फिर उसी लाइन में बैठे रहता। यही फर्क है। इसलिए हम लोग जीवन में ठाकुर पाए हैं, हम इतने भाग्यशाली हैं। हम तो कहते हैं ठाकुर मिल गए हमको, जजन जाजन इष्ट विधि स्वास्थ्यनी सदाचार मिल गया। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं, मेरा अपना अनुभव है, मेरे लिए जजन ही देवघर है। जब तक मैं देवघर नहीं गया, जब तक मैं आचार्य देव के श्री चरणों में प्रणाम नहीं कर पाया, जब तक मैं पूजनीय बाबादा से मिल नहीं पाया, मेरे अंदर
वो जागृति नहीं हो पाई थी। इसलिए सर्वप्रथम मुझे लगता है मेरा जजन हुआ है देवघर जाने से। उसके बाद हम जाजन करते हैं। जाजन करने के लिए हमको बहुत सारे किताबों की पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। जाजन करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है ठाकुर के प्रति प्रेम। ठाकुर को अपने सर पे लाके रखना और हर छोटी छोटी चीज से हर चीज में ठाकुर को अनुभव करना, वो जो प्रेम सबसे पहले होना आवश्यक होता है। मैं आपको बांग्लादेश की एक स्टोरी बताऊंगा जिसमें एक पान वाले भाई थे जो ऐसे पान में दो उनकी टोकरी होती थी और दोनों टोकरी में पान होता था और एक टोकरी में वो ठाकुर की छवि को ऐसे अपने टॉवल में ऐसे लपेट के बिल्कुल सुंदर से एक टोकरी में ठाकुर को रखते थे और वो अपना भार लेके घर घर में जाके पान बेचते थे। जब एक घर में जाते थे वो टोकरी को रखते थे, सबसे पहले ठाकुर का छवि को निकालते थे और ठाकुर को ऐसे प्रणाम करते थे, फिर वो टॉवल से लपेट के फिर ठाकुर को टोकरी में रखते थे, फिर वो पान बेचते थे। फिर उसके बाद दूसरे घर में जाते थे, टोकरी रखे, ठाकुर को पहले प्रणाम किया फोटो को, फिर उसके बाद पान बेचे। ऐसा करके एक घर से दूसरे घर से तीसरे घर से ऐसा करके गांव में सारा उनका चक्कर लगता था। लेकिन प्रत्येक घर में वो ठाकुर को पहले प्रणाम करते थे पान बेचने से पहले। तो कुछ समय बाद ऐसा हुआ, लोग पूछने लग गए कि ये कौन है, आप हमेशा उनका फोटो निकालते हैं और आप प्रणाम करते हैं, ये कौन है? ये जो पान खरीदने वाले लोग पूछने लगे उन भाई से। और ये भाई बड़े हर्ष से ठाकुर को खरीदने, जो लोग पान खरीद रहे हैं उनको बोलते हैं, ये मेरे प्राण है, ये मेरे अन्नदाता है, ये मेरे जीवंत गुरु है, ये मेरे जीवन के सब कुछ हैं, ये बोलते थे और फिर पान बेच के आगे जाते थे। ऐसा करके उन्होंने पूरे गांव में जाजन कर दिया ठाकुर के बारे में। पूरे गांव में ठाकुर उनसे प्रश्न किए, ये कौन है? यूजुअली क्या होता है, जाजन करते हम बताते हैं ये कौन है, लेकिन उनके स्थिति में ऐसा हुआ था कि उनको पूछ रहे थे कि वो कौन है। ये होता है जाजन, क्योंकि उनके अंदर एक प्रेम था ठाकुर के प्रति। उनको वो ठाकुर को अपने उसमें लेके चल रहे थे संग संग, और वो ठाकुर का फोटो को सबके सामने वो प्रणाम कर रहे थे। हर एक चीज में, हर एक उनकी जो एक बिक्री होती थी उसमें ठाकुर को वो धन्यवाद करते थे प्रणाम करके, ठाकुर। तो कई बात ऐसा हुआ कि उस गांव में बहुत सारे दीक्षा हुए, उत्सव होना शुरू हो गया। ऐसे कई घटनाएं हमको सुनने को मिलता है कि जगह जगह पे कि ठाकुर को धर के लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो इस में जो स्टोरी बताया है, इसमें इन्होंने ठाकुर के बारे में ना एक शब्द बोले, उन्होंने सिर्फ ठाकुर को प्रणाम किया सबके सामने, वही सबके लिए जाजन बन गया। और वो लोग प्रश्न करने लग गए, वहां पे गांव में दीक्षा होने लग गई, फिर वहां पे जाके बहुत बड़ा उत्सव होने लग गया। ये होता है ठाकुर का प्रेम, और प्रेम से हम क्या क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं ये बताऊंगा कि प्यार कैसे होता है। पूजनीय बाबा दा एक बार बोले थे कि जब को तुमको ठाकुर के बारे में कुछ बोलना है, निसंकोच, प्राउडली, बिल्कुल सीना खड़ा करके, सीना तान के ठाकुर के बारे में बोलना है। कोई एक भी झिझकिचाहट न हो मन में कि मुझे ठाकुर के बारे में बोलने के लिए कभी एक छोटा भी हिचकिचाहट ना हो। तो ये एक नागालैंड की स्टोरी है, मैं आपसे शेयर करूंगा। एक प्रीस्ट थे, वो जीसस क्राइस्ट से बहुत प्यार करते थे। तो उनको लगता था कि वो अपने जो आइडियल है उनके बारे में कुछ प्रचार करना चाहते हैं। उनको लगा कि अगर मैं
राजा के दरबार में जाऊंगा तो मैं राजा के दरबार में प्रचार करूंगा तो बहुत लोगों को पता हो सकता है इनके बारे में। तो वो क्या करते थे, राजा के दरबार में जाते थे। जैसे वो राजा के दरबार में जाते थे, लोग उसको जूते मारते थे। बहुत सारे लोग जूते से मारते थे, उसको खूब गाली देते थे, कई लोग उस पर थूकते भी थे। तो वो प्रीस्ट जाते थे, बहुत सारा गाली वाली जूता खा के फिर आ जाते थे। फिर नेक्स्ट डे फिर जाते थे, बहुत सारे गाली वाली, फिर जूता उता पड़ता है, फिर आ जाते हैं। तो ऐसा चलता रहा, वो छोड़े नहीं जाना। जितनी गाली पड़ी, जूते पड़े, उनके पे थूके लोग ने, फिर भी वो छोड़े नहीं। वो लगातार वहां पे राजा के दरबार में जाते रहे। तो एक बार क्या हुआ कि मंत्री और राजा को एक आश्चर्य लगा कि ये ये बंदा को हम इतना जलील कर रहे हैं, इस बंदे को हम इतना मतलब मार रहे हैं, जूते से कर रहे हैं, फिर भी ये आ रहा है। अब राजा को एक क्यूरियोसिटी से होने लगी, इसमें कुछ बात है। तो राजा आके और मंत्री आके पूछने लगे, भाई हम तो तुमको इतना जलील करते हैं, इतना मारते हैं, इतना कुछ करते हैं, तुम हमारे दरबार में आते क्यों रहते हो? तो बोलता है, मेरा प्रभु का मेरे साथ अमृत है, मैं बस यहाँ पे आके वो जो अमृत है मैं आप में आपको सुनाना चाहता था, बताना चाहता था, ताकि आप मेरे प्रभु के बारे में कुछ जाने। ठीक है, टाइम कितना है दादा? दादा और 10 मिनट समय है, 10 मिनट है। 10 मिनट है, ठीक है। तो वही, तो फिर उसके बाद राजा ने बैठ के उसका सुनने लग गया। उसने सारी चीजें समझने लगा। फिर उसने जीसस क्राइस्ट से जुड़ गया। मैं इस चीज को इसलिए बोल रहा हूं कि जो प्रेम है ठाकुर के प्रति, और उनके बारे में बोलने के लिए, चाहे जगह में लोग जितना भी जलील करे, जितना भी हमारा मजाक उड़ाए, जितना भी हमको नीचा दिखाए, लेकिन हमको प्राउड से ठाकुर के बारे में बोलना है। क्योंकि हमारा जो जीवन है, ठाकुर बोले हैं कि हमारा जो स्वार्थ है दूसरे का मंगल। ठाकुर बोले हैं हमारा स्वार्थ ही है दूसरे का मंगल। हम दूसरे का मंगल ही चाहते हैं। जब हम दूसरे का मंगल ही चाहते हैं तो हमें किस बात से डरना है? हम तो दूसरे से कुछ नहीं चाहते हैं, हम तो बस दूसरे का मंगल ही चाहते हैं। तो यही मैं आपसे शेयर करना चाहता था। दूसरी बात, अभी टाइम तो है नहीं, फिर कभी करेंगे, कि हम जो सत्संगी लोग हैं, हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते हैं, उससे किसी और पे एक अच्छा इम्पैक्ट ही होता है। सत्संग में कोई लेने के लिए नहीं आते हैं, देने के लिए, सत्संग में कोई देने के लिए नहीं आते, लेने के लिए ही आते हैं। एक बार क्या हुआ, एक भाई हमारे जो गुवाहाटी से, बहुत लोग गुरु भाई लोग देवघर आश्रम जा रहे थे। तो ट्रेन में वो अपने टाइम पे प्रार्थना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ग्रुप में थे, बड़ा आनंद, वो बॉगी में मतलब पूरा वाइब्रेशन हो रहा है। तो वहां पे एक टॉप बर्थ में एक बंदा बैठा था और वो सुन रहा था क्या क्या हो रहा है, ये लोग बहुत गा रहे हैं, ऐसा वैसा कर रहे हैं। तो ऐसा करते करते उसको नीचे उतरने का मन किया। जैसे वो नीचे उतरा और ये लोग जो हमारे गुरु भाई लोग गाना वाना भजन कर रहे हैं, उसको बड़ा आनंद आया। आनंद आके हमारे गुरु भाई लोग उनसे पूछे, भाई आप कहां जा रहे हो? तो इमीडिएटली वहां पे वो रोने लग गया। मैं तो आप लोगों का जो भजन सुन के, आप लोग जो प्रार्थना कर रहे थे, जो सुना, मुझे बहुत आनंद आ गया। लेकिन आप पूछ रहे हैं मैं कहां जा रहा हूं? मैं अगले वाले पुल से सुइसाइड करने के लिए निकला था मैं घर से। अभी आगे जो आने वाला पुल है,
मैं वहां से जंप करके मैं सुसाइड करने से, अपने जीवन से हार मार के मैं निकल गया था। लेकिन आप लोगों का जो भजन सुना इसलिए मैं नीचे उतरा बोल के रोने लगा। तो गुरु भाई लोग बोले, अरे ऐसा जीवन तुमको मिला है, तुम इसको ऐसे थोड़ी नष्ट करना चाहोगे, तुम हमारे पास देवघर आश्रम चलो बोल के वो वहां पे लेके आए थे। उसी समय मैं देवघर में था और वहां पे वो भाई को मेरे संग में लेके आए थे। लेके आके फिर मैं उनको आचार्य देव के साथ लेके गया, फिर उनकी दीक्षा हुई, फिर वो घर में वापस चले गए। मजे की बात यह है कि वो जिस घर के थे, उस घर के बारे में मैं पहले, स्टोरी लंबी है, उसके बारे में मैंने बहुत खोज खबरी की थी, लेकिन ठाकुर उसको लाके मेरे आगे ही रख दिए देवघर आश्रम में। फिर उनका दीक्षा हुआ, फिर वो चले गए। कहने का मतलब ये है, जब हम सत्संगी लोग कहीं पे जाके प्रार्थना भी करते हैं, कहीं पे जाके भजन भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, उससे भी बहुत से लोगों को जीवन दान मिलती है। बहुत से लोगों को एक शांति, एक आनंद, एक सत्य के प्रति जागृत करती है। ये चीज हमको पता नहीं होता है, सिर्फ हमारे प्रिय परम ठाकुर को ही पता होता है, और वही कराते हैं हमारे माध्यम से, और हम लोग वो करते हैं। अभी समय तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मैं लास्ट में एक छोटा सी चीज आपको शेयर करता हूं। मुझे हमेशा अच्छा दादा और लगता है कि 5 मैं सबसे, मिनट है हाँ जी, दादा, और 5 मिनट है। हाँ, तो मैं एक स्टोरी और एक शेयर करूं। 5 मिनट है, बोलते जाइए। ठीक है दादा। तो वो भाई जो है दीक्षा करके फिर वापस अपने घर चले गए। लेकिन वो देवघर में मेरे पास इसलिए लेके आए थे कि वो जो बंदा जो सुसाइड के लिए निकला था, वो नेपाल से था, इसलिए वो मेरे साथ लेके आए थे गुरु भाई लोगों ने। अभी ये जो जमाना है, अभी मैं रिसेंटली हमारे एक इंडिया में कोई मूवी स्टार ने ऐसा सुसाइड के कदम किए। ऐसे बहुत से लोग हैं जीवन में सुसाइड के ऐसे कदम उठाते हैं। लेकिन जब जीवन में आदर्श होते हैं, जीवन में एक संग होता है, जीवन में सत्संग होता है, ऐसा कदम जिंदगी में कभी कोई उठा नहीं सकता है। इसलिए इस चीज की, ये जो सत्संग है, इसकी बहुत जरूरी है इस दुनिया में। हमारे पास ठाकुर हैं। मेरे से एक बार एक सत्संग में एक माँ ने पूछी कि दादा, आप मतलब उड़िया कीर्तन भी करते हैं, बंगाली कीर्तन भी करते हैं, हिंदी कीर्तन भी करते हैं, नेपाली भी कीर्तन भी करते हैं, झूम झूम के करते हैं, आप ऐसा कैसे कर पाते हैं? मैंने कहा, यही तो हमारे मालिक का कृपा है। मालिक ने हमको ऐसा बना दिया है कि किसी भी एनवायरनमेंट में हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मालिक ने ऐसा बना दिया कि हम कहीं भी, किसी 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 देश में, किसी भेष में, कहीं भी हमको एडजस्ट होने के लिए, सीखने के लिए ठाकुर हमको पुश करते हैं, तभी हम ये सब कर पाते हैं। क्योंकि उनका ये प्रश्न ये था कि ऐसा हम कहीं देखते नहीं है, ऐसा कहीं हम देखा नहीं जाता है। ये हमारे ठाकुर के सत्संग में ही होता है कि हम लोग हर एक जगह से, हर एक भाषा के लोग साथ संग में बैठ के सत्संग करते हैं। चाहे किसी देश का भी आदमी हो, कोई भी भाषा बोले, भाषा ना बोल के भी दीक्षा होती है। ऐसा अमृत जो हमको ठाकुर से मिला है। तो अंत में मैं ये कहूंगा कि एक बार क्या हुआ, ठाकुर एक दादा से बोले, ए सुन, मैं तो सुना तुम कहीं जाते हो तो तुम्हारे लोग बहुत वाह वाह करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, मान देते हैं, तुम्हें ऐसा करते हैं कि जैसा तुम बहुत महापुरुष हो, तुम्हारा ऐसा करते हैं। ठाकुर मतलब हंसते हुए पूछे उनसे। तो वो जो दादा थे, ऋतिक दादा थे, उन्होंने ठाकुर पे हंसते हुए बोले जवाब में कि ठाकुर, जब राजा हाथी के ऊपर चलता है तो उस राजा को बहुत लोग फूल फेंकते हैं, उन पे, राजा पे जय जयकार करते हैं। जब वो फूल फेंकते हैं, वो फूल हाथी पे भी गिर जाता है। जब हाथी अकेला होता है, उसको पत्थर मारने लग जाते हैं। उसी तरह मेरा वो जय जयकार नहीं कर रहे हैं, वो तो आप ही का ही जय जयकार कर रहे हैं। मैं तो बस एक हाथी हूं,
आप राजा हो, वो राजा पे फूल फेंकते हैं तो मेरे पे भी गिर जाते हैं थोड़े से फूल। बोलते हुए, हंसते हुए उन्होंने ठाकुर को ये चीज बताई है। तो ऐसा होता है जब हम ठाकुर को अपने सर पे उठा के लेके चलते हैं, आपके चाल चलन बोली वचन, आपकी जो आध्यात्मिक, आपकी सत्संग, आपकी जाजन, हर चीज जो आप करते हैं, लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर ठाकुर को आप ऊपर लेके चले हैं, सब ऐसे अच्छा तो होना ही है। क्योंकि हम जब उनको लेके चलते हैं, हमको कभी जरूरत नहीं पड़ती है कभी भी अपने के लिए सोचने के लिए। इसलिए हमेशा उनको धर के पकड़ के चलिए। अभी जो आपातकालीन समय में जिन जिन लोगों ने स्वास्थ्य नहीं लिए हैं या लेने का सोच रहे हैं, अभी ऐसा है कि स्वास्थ्य सदाचार का जो पालन, अभी हम लोग ये कोविड सिचुएशन में हम लोग सदाचार का पालन कर रहे हैं, शारीरिक सदाचार, ठीक है, मानसिक सदाचार, ये सब चीज जो हम जो भी कर रहे हैं, उसका अभी अगर आप कर रहे हैं इस समय में, ठाकुर ने एक जगह पे बोले हैं कि वो आपातकालीन समय में जिस तरीके का आप पालन करते हो, उसको कंटिन्यू, उससे आपका अच्छा हो रहा है तो उसको कंटिन्यू करना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो यही कह के मैं ठाकुर के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आप सभी का मंगल हो, स्वस्थ शरीर हो, सुख शांति हो। और ठाकुर के धर के हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि अमेरिका में भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे उड़िया गुरु भाई है जिनसे मैं बहुत नजदीक से जुड़ा हूँ। हम लोग ऐसा वीडियो सत्संग करते हैं और बहुत बहुत मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। उड़ीसा के जितने भी गुरु भाई लोग यहाँ पे हैं, बहुत बहुत वो लोग ठाकुर का वो कर ठाकुर को पकड़ के चलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पितृदेव जब उड़ीसा में, बहुत सारे मैं ऐसा सुना हूँ पितृदेव के बारे में भी, उनका जो प्यार, उनका जो प्रेम, यही कह के मैं आप सबको फिर से हार्दिक दिल से आंतरिक जय गुरु करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। परम सम्मानीय, परम श्रद्धेय श्री राज साहब जी आए, बहुत सुंदर, बहुत एनर्जेटिक आलोचना किए। आलोचना बहुत सुंदर और उद्देश्य था। इसलिए परम दयाल की पद में मैं राज साहब की, उनका परिवार की सुस्त सुदीर्घ निरामय इष्टपति जीवन के लिए प्रार्थना निवेदन करता हूँ। वर्तमान जय राधे राधे हो, तापर ध्वनि देंगे महेश्वर भाई, जय राधे राधे कर शीघ्र। ये खोला ऑडियो, ऑडियो खोला, ऑडियो खोला, ऑडियोटा खोलନ୍ତୁ, ऑडियो
काटी भाई ध्वनि दियंतु काटी भाई ध्वनि वंदे दियंतु पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं जय 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 वंदे जय वन्दे वंदे वन्दे पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे आचार्यं वन्दे मातृवर्गान् वन्दे इष्टदैवतं वन्दे पुरुषोत्तमं जय 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 गुरु 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 ईश्वर भाई जय गुरु जय गुरु समस्त जय जय गुरु गुरु जय 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 गुरु विज्ञान भाई अछंती जय गुरु जय गुरु कौन हसीजा भला है जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु बहुत बढ़िया लागी जाजन भजन कीर्तन करोस आपण समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद शिव भाई जय गुरु ये बजले शिव भाई भलो बजेले दादा ठीक गेला ना निकल दादा नारायण भाई गुरु कम दादा ठीक सुबुतला गेला कि ना बोला इन्नी गिनी सुबुतला वॉइस के कम सुबुतला आगे आगे बहुत सुंदर शिव भाई की धरी आसिले कट बहुत सुंदर बजे काल रास्ते आसिल दादा वीडियो ऑन में उठाओनी वीडियो ऑन है क्या ऑन होनी वीडियो दादा मीटिंग एंड करिया दादा अते बंद करवा अते हेलो भाई बच्चों तो समय है जी हां समय जने के वीडियो पोस्ट कर दीजिए जय गुरु जय गुरु अते बंद करवा जय गुरु भाई समस्त को जय गुरु समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद एवं जय समस्त को जय गुरु केमन बोलते हैं जान अते भाई बंद करवा हां सुभाष भाई मीटिंग एंड करिया ऑलरेडी ऊपर है गलानी अते भाई खोइले विकास भाई अते भाई बंद करवा सुभाष भाई आज्ञा एबे मीटिंग एंड करि पारन हां